अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, उम्मीद करता हूँ सबके रमज़ानुल मुबारक बेहतर गुजर रहे होंगे। रमज़ानुल मुबारक के ख़त्म होने से पहले पहले अब चूंकि बिल्कुल लास्ट में हम आ चुके हैं, रोज़ा कंप्लीट होने को है, तो दो काम ज़रूर करें। पहला काम तो यह है कि अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। दूसरा इम्पोर्टेंट काम यह है कि हमें इस्तिग़फ़ार करना है। ये दो काम हमें इसलिए करना है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि कोई भी इंसान जब इबादत का काम करता है तो शैतान उस बंदे की इबादत को दो तरीके से खराब करने की कोशिश करता है। वो उस मुसलमान के, उस बंदे के दिल में तकब्बुर पैदा करता है कि यार तुमने कितनी ज्यादा नेकियां की है, तुमने कितनी इबादतें कर ली, अब तो तुम पक्का जन्नत में चले जाओगे। यार तुम तो बहुत ज्यादा इबादत गुजार हो, तुमने इस बार कुरान की इतनी तिलावतें कर ली है, अल्लाह अकबर, तुमने तो हद ही पार कर दी है। तो शैतान अपने जाल से, अपनी हरकत से उस बंदे के दिल में तकब्बुर लाने की कोशिश करता है, और जैसे ही किसी बंदे में तकब्बुर आ जाए तो उसकी सारी नेकियां, सारी इबादतें, सारी मेहनतें बेकार हो जाती हैं, सारी मेहनतों पर पानी फेरा चला जाता है। नंबर 2, शैतान मायूसी पैदा करता है कि यार तुमने तो रोजे रखे हैं, लेकिन तुमने तो रोजा रखकर भी खूब फिल्में देखी है, पूरे पूरे दिन तुमने टीवी चलाया, नमाज भी खूब तुमने छोड़ा है, तिलावतें भी यार तुमने कहाँ की है, सिर्फ तो तुमने रोजा रखा है, तुमने तो तरावी भी ठीक से ढंग से नहीं पढ़ा है, तुमने तो ढंग से इस्तिग़फ़ार भी, दुआएं भी, दरूद शरीफ भी नहीं पढ़ी है। अरे क्या तुम्हारी नमाज कोई नमाज हुई है? तुमने तो इतनी जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी है, ऐसे नमाज का कोई फायदा नहीं है। तो शैतान अपने तरीके से पूरी कोशिश करता है मायूसी पैदा करने की। जब उस बंदे में मायूसी आ जाए तो अब वो सोचता है यार क्या फायदा, आगे मैं अब इबादतें नहीं करूंगा, मैंने जो इतनी इबादतें की हैं ये सब तो बेकार की है। तो इन दो तरीकों से शैतान उस बंदे की नेकियों को, इबादत को बर्बाद करने की कोशिश करता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब किसी भी इबादत के बाद मुसलमान जब अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो शैतान का पहला तरीका जो इबादतों को खराब करने का होता है वो नाकाम हो जाता है, उस पर उसी वक्त ब्रेक लग जाती है। और फिर जब मुसलमान किसी भी इबादत के बाद इस्तिग़फ़ार करता है तो शैतान का सेकेंड हरबा जो होता है, सेकेंड कोशिश जो होती है, दूसरे नंबर की जो कोशिश होती है इबादतों को खराब करने की, उस पर भी ब्रेक लग जाती है। इसलिए मुसलमान कोई भी काम करे तो दो काम जरूर करे। नंबर 1 अल्लाह का शुक्र अदा करे, नंबर 2 खूब इस्तिग़फ़ार करे। अब चूंकि रमजान का महीना था तो हमने खूब इसमें इबादतें की और रोजे रखे हैं, तरावी पढ़ी है, रातों को शब कद्र में हमने जाग करके तरह तरह की इबादतें की है, खूब इस्तिग़फ़ार पढ़ा है, दरूद शरीफ का हमने खूब एहतमाम किया है, तस्बीहात में हमने खूब टाइम लगाया है, कुरान करीम की तिलावतें हमने खूब की है, बल्कि किसी ने 2, किसी ने 3, किसी ने 1 कुरान खत्म किया है और किसी ने कुरान करीम के कुछ हिस्से को पढ़ा। तो अब शैतान इन दो तरीकों से हमारी नेकियों को बर्बाद करने की कोशिश में लग जाएगा। इसलिए हमारे लिए जरूरी बन गया कि हम आज से ही इन दोनों काम को जरूर करें ताकि उनके दोनों काम पर ब्रेक लग जाए। नंबर 1 अल्लाह का शुक्रिया अदा करें, या अल्लाह तेरा जितना शुक्रिया अदा करूं कम है, तूने तौफीक दी मैंने रोजे रख लिए, तूने तौफीक दी मैंने तरावी पढ़ ली, तूने तौफीक दी मैंने लैलतुल क़द्र की इबादतें की, तूने तौफीक दी मैंने तीनों अशरे में खूब कुरान करीम की तिलावतें की है, तेरा जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। इसी तरह इस्तिग़फ़ार करें। अच्छा, इस्तिग़फ़ार के सिलसिले में बहुत सारे कंफ्यूजन में रहते हैं कि मुझे किस तरह इस्तिग़फ़ार पढ़ना है। तो देखिए, इसके ऊपर मैंने बाज़ाब्ता तौर पर क्लिप बनवाई हुई है, उसे जरूर सुन लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जरूर सुने। यहाँ पर शॉर्ट में फिर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई सिर्फ इस्तिग़फ़ार 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 यही पढ़ता है तो उन्हें कोई सवाब भी नहीं मिलेगा, कोई फजीलत भी हासिल नहीं होगी। इस्तिग़फ़ार के लिए जरूरी है कम से कम अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ें या फिर अस्तग़फ़िरुल्लाह अल अज़ीम पढ़ें, और सबसे बेस्ट तो यह है कि आप ये पढ़ें अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। इनमें से जो भी चाहे पढ़ लें, लेकिन सिर्फ इस्तिग़फ़ार 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 न पढ़ें, इससे कोई फायदा नहीं होगा।
تو یہ 2 کام ضرور کریں. نمبر 1 اللہ کا شکریہ ادا کریں, نمبر 2 استغفار کریں, اور اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ تمام مسلمان بھائی اور بہن شیطان کے چال سے محفوظ رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلامک اسکالر مفتی خضر حیات پارس منی کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجئے, جہاں پر ملیں گے آپ کو مفتی صاحب کے بیانات, اسلامک ہسٹری, شرعی مسائل اور بھی بہت کچھ سیکھنے کو. جزاک اللہ.